जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आपने तो हनुमान चालीसा सुना होगा। हो सकता है कि हनुमान चालीसा की कुछ लाइनें आपको याद भी हों। हिंदू समाज में हनुमान चालीसा का गायन पठन पाठन बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया जाता है। चालीसा का शाब्दिक अर्थ 40 वस्तुओं या पदों का समूह संग्रह होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान के बल बुद्धि आदि का गुणगान 40 लाइनों पदों में किया गया है, इसलिए इसे हनुमान चालीसा कहा जाता है। हिंदू समाज में भक्त लोग हनुमान चालीसा के प्रति बड़ी श्रद्धा भावना रखते हैं। घर मंदिर में भक्ति भावना के साथ हनुमान चालीसा का गायन श्रवण किया जाता है। बहुत से लोगों को यह कंठस्थ याद भी हो गया है। लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं और भक्ति सागर में गोते लगाने लगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो हनुमान चालीसा पर विशेष ध्यान देते होंगे। जो लिखा गया है वह तार्किक, सच और विश्वसनीय है या सिर्फ श्रद्धा भक्ति भाव से इसे माना जाता है और इसका गायन श्रवण किया जाता है। आइए करते हैं हनुमान चालीसा की कुछ लाइनों का विश्लेषण और जानते हैं इसकी सच्चाई। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि हनुमान चालीसा पुराण उपनिषद ग्रंथ या वाल्मीकि रामायण से नहीं लिया गया है, बल्कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है उसी में वर्णित है। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा शंकर सुवन केसरी नंदन। यहाँ हनुमान को अंजनी और केसरी का पुत्र बताया जा रहा है, जबकि वास्तव में हनुमान शंकर के पुत्र थे, या कुछ लोग हनुमान को शंकर का रुद्रावतार भी मानते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर। इस लाइन में हनुमान को अति विद्वान चतुर बुद्धिमान बताया गया है। लेकिन इसी हनुमान ने अयोध्या में सीता को सिंदूर लगाते देखा तो उनसे पूछा कि सिंदूर क्यों लगा रही थी। इन्हें यह मालूम नहीं था कि विवाहित स्त्री मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। दूसरी बात, सुसैन वैद्य ने संजीवन बूटी का सारा विवरण बता करके भेजा था, लेकिन हनुमान संजीवन बूटी की पहचान नहीं कर पाए थे। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। इस लाइन में बताया गया है कि हजारों योजन दूरी पर उगने वाले सूर्य को हनुमान जी मीठा फल जानकर खा लिए थे, निगल गए थे। पहली बात, बंदर अपने नवजात बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। दूसरी बात, जो बंदर सूर्य को निगलने का कार्य कर सकता है, सामर्थ्य रखता हो, वह अपने भूख को भी बर्दाश्त कर सकता है। पृथ्वी से 100 गुना विशाल 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले सूर्य को एक बंदर निगल जाए, यह बात सही नहीं लगती है और ना ही विश्वसनीय है। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा। अगर हनुमान के शरण में जाने से सब सुख शांति समृद्धि मिलती तो सबको हनुमान भक्ति करनी चाहिए, फिर देश में गरीबी नहीं रहती, सब लोग खुशहाल और समृद्ध रहते। नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। यहाँ बताया जा रहा है कि हनुमान का नाम लगातार जपने से सभी रोग पीड़ा कष्ट दूर हो जाता है। अगर यह बात सही होती है तो लोग हनुमान चालीसा का जाप भी करते और मेडिकल में दवा की जगह पर हनुमान चालीसा बिकता। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। यहाँ तुलसीदास ने महा झूठ लिखा है। बताया जा रहा है कि हनुमान का जो प्रताप है, यश है, वह चारों युगों में विख्यात था, प्रसिद्ध था। हनुमान का जन्म त्रेता युग में हुआ था, सतयुग के बाद, तो चारों युग में उनका यश कीर्ति कैसे फैली हुई थी। और दूसरी बात, हनुमान की प्रसिद्धि जगत में कहाँ है? क्या अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देशों में, मुस्लिम आदि देश हनुमान के बारे में लोग जानते हैं? जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। इस लाइन में बताया जा रहा है कि जो हनुमान चालीसा का 100 बार 7 बार पाठ करेगा वह सभी बंधन कष्ट पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। भाई ऐसा होता तो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो दोस्तों, आपने देखा तुलसीदास जी के द्वारा लिखित हनुमान चालीसा में हनुमान के बल यश का कैसा
कैसा काल्पनिक गुणगान बखान किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद अब आप हनुमान चालीसा सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको हनुमान चालीसा के प्रति पहले वाली श्रद्धा भक्ति भावना ना हो। आप भी उस हनुमान चालीसा की लाइनों पर तर्क कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।